और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपनी पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए एंकर एफएम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ लोगों से हमेशा सावधान रहने की बात कही है। जो लोग मुंह पर आपकी बड़ाई करते और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी जिंदगी को भी पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ऐसे लोगों से संभल कर रहना चाहिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह केवल आपकी बुराई ही करते हैं और आपके खिलाफ साजिश करते हैं। चाणक्य जी का मानना है कि ऐसे लोग जहर से भरे घड़े के समान होते हैं, जिसकी ऊपरी सतह पर तो दूध भरा होता है और अंदर केवल जहर ही जहर होता है। चाणक्य जी मानते हैं कि ऐसे लोग मौका पाते ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या समाज में आपकी छवि को खराब कर सकते हैं, या फिर आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना है कि ऐसे लोग हमेशा अपनी योजनाओं को सफल बनाने के प्रयास में जुटे रहते हैं, इसलिए भूलकर भी इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि ऐसे लोग बेहद ही स्वार्थी होते हैं और यह अपने स्वार्थ को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की अगर आपको पहचान हो जाए तो तुरंत ही उनसे दूरी बना ले। स्वार्थ के लिए हुई दोस्ती हमेशा दुश्मनी का कारण बनती है। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा मित्रों के चयन से पहले उसे जांच परख ले तथा खूब सोच विचार कर ले, क्योंकि एक बार यदि दोस्ती पक्की हो गई तो उसके बाद उसके परिणाम और दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। मनुष्य के जीवन में मित्र को रिश्तेदार से भी करीब माना जाता है, और अगर मित्र ही आपका नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता हो तो वह दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दोस्त पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उससे अपने राज की बातों को बताना चाहिए, क्योंकि जब आपके रिश्ते में खटास आती है तो ऐसे मित्र आपके राज का सबके सामने खुलासा कर सकते हैं। दोस्त ऐसा हो जो आपके स्वभाव से मेल खाए, संकट काल में, बीमारी में, अकाल में और कष्ट में आपके कदम से कदम मिलाकर चले। मित्र बनाते समय उसके गुण और दोष को जान ले। आचार्य चाणक्य की अर्थनीति, कूटनीति और राजनीति विश्व विख्यात है, जो हर एक को प्रेरणा देने वाली है। आचार्य चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को अपनी नीतियों के बल पर एक साधारण बालक से शासक के रूप में स्थापित किया। आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन कर व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। आज के समय में भी आचार्य चाणक्य की नीतियाँ उतनी ही कारगर है जितनी पहले थी। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को कुछ लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इन लोगों से दूर रहने में व्यक्ति का फायदा होता है। चाणक्य की नीति में आचार्य ने अपने एक नीति में बताया कि किन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, वरना आप खुद परेशानी में पड़ सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मदद करने पर आप स्वयं मुश्किल में पड़ सकते हैं। जानिए ये 3 लोग कौन हैं जिनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 1, मूर्ख व्यक्ति। आचार्य ने जिन लोगों से दूर रहने की बात कही है उसमें पहला व्यक्ति है मूर्ख। यदि हम किसी मूर्ख व्यक्ति को जानते हैं तो उससे दूर ही रहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने की कोशिश कभी ना करें। हम मूर्ख को ज्ञान देकर उसकी भलाई करने की सोचते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा। ये लोग फिजूल तर्क वितर्क करते हैं, जिससे हमारे समय का नुकसान होगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। नंबर 2, बुरे चरित्र वाला व्यक्ति। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसका चरित्र ठीक नहीं है तो उससे दूर रहने में ही समझदारी है। ऐसे लोगों की भलाई करने पर या इसकी मदद करने पर भी हमारा ही नुकसान होना है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से समाज, घर, परिवार में श्रेष्ठ व्यक्ति को भी अपमानित होना पड़ता है। जो लोग धर्म से भटक जाते हैं वे स्वयं तो पाप करते ही हैं और दूसरों को भी पाप के रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। नंबर 3, हमेशा बिना वजह दुखी रहने वाला व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और हमेशा ही दुखी रहते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। इन लोगों की भलाई करने पर भी हमें दुख ही मिलता है। ऐसे लोगों का जीवन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, ये हमेशा दुखी रहते हैं। ये लोग दूसरों के सुख से ईर्ष्या करते हैं और कोसते रहते हैं। इस प्रकार ईर्ष्या भाव रखने वाले और बिना वजह
दुखी रहने वाले लोगों से भी दूर रहने में हमारी भलाई है। अपने जीवन में हर शख्स सुख, समृद्धि, धन, वैभव और सफलता प्राप्त करना चाहता है। कई बार इन सब के चक्कर में वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसके जीवन के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती है। आचार्य चाणक्य की कई बातें आपका मार्गदर्शन करेगी और सही राह दिखाएगी। यदि आप इन्हें याद रखोगे तो मुश्किल समय में भी अनुचित मार्ग पर नहीं जाओगे। आचार्य ने चाणक्य नीति में शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर दिया है। आचार्य का कहना था कि जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो शिक्षा अच्छी तरह से प्राप्त करें और शास्त्रों के नियम का निरंतर अभ्यास करें। जीवन में आपको सही और गलत के बीच अंतर करना खुद ही आ जाएगा। जो व्यक्ति सही गलत का भेद समझ जाता है वो जीवन में तमाम मुश्किलों का हल खुद ही ढूंढ लेता है और अपार सफलता प्राप्त करता है। उस स्थान पर कभी ना रहे जहां आपका सम्मान ना हो, आपके पास नौकरी के साधन ना हो और आपका कोई मित्र ना हो। अगर ऐसे स्थान पर रहोगे तो आप स्वयं अपने लिए मुश्किलों को निमंत्रण देंगे। जीवन में कौन सी चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसके बारे में भी आचार्य ने काफी कुछ कहा है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि मनुष्य को धन की बचत करनी चाहिए, क्योंकि धन आपके मुश्किल समय में सच्चा मित्र बनकर साथ निभाता है। लेकिन जब बात पत्नी की सुरक्षा की हो तो धन को तुच्छ समझना चाहिए और धन त्याग कर भी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। झूठा मित्र, धूर्त सेवक, दुष्ट पत्नी और सर्प, ये चारों चीजें जीवन के लिए बहुत घातक है। इनके साथ रहने का सीधा मतलब है कि आप अपने लिए आने वाली मुसीबतों को न्योता दे रहे हैं। इनके साथ रहना मृत्यु को गले लगाने जैसा है। आचार्य का कहना था कि विपरीत परिस्थिति में जो आपके साथ रहता है वो ही आपका सच्चा साथी है। अगर आपको अपने नौकर को परखना हो तो तब परखे जब आपका बुरा समय आए, जब मुश्किलों से घिरे हो तब रिश्तेदार को परखे, जब संकट आए तो मित्र को परखे और जब विपदा आए तो पत्नी को परखे। कई लोग हैं जिनके लक्ष्य तो निर्धारित होते हैं परंतु वे उसकी ओर आगे कदम बढ़ाने के बारे में सिर्फ सोचते ही रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आप जब तक अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते तब तक लक्ष्य भी सोया ही रहेगा। चाणक्य का मानना था कि जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसमें साहस है और जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ है। साहस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। आपके भीतर का डर ही जहां आपकी प्रतिभा को नष्ट कर देता है वहीं वह जीवन को भी नष्ट कर देता है। साहस के साथ ही आपका लक्ष्य भी निर्धारित रहना चाहिए और लक्ष्य को बदलना नहीं चाहिए। बार बार लक्ष्य बदलने वाले को जीवन में सफलता नहीं मिलती। युवा शक्ति समाज और देश की रीढ़ होती है। युवा ही देश को एक नए शिखर पर ले जाते हैं। इसी बात को समझाते हुए आचार्य चाणक्य ने युवाओं के लिए कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनसे युवा वर्ग को परहेज करना चाहिए। ये वो 6 चीजें हैं जो किसी भी युवा को पीछे धकेलने का काम करती है, इसलिए इन चीजों पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की युवाओं के लिए 6 मुख्य नीतियां कौन सी। नंबर 1, काम वासना। चाणक्य कहते हैं कि देश के युवा को काम वासना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब युवा इन बातों में उलझ जाता है तो वह ना तो अध्ययन कर पाता है और ना ही अपनी सेहत पर ध्यान दे पाता है। इससे वह धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर जाने लगता है, जबकि यही उम्र है सीखने और सक्रिय रहने की, जीवन में कुछ करने की। नंबर 2, क्रोध। क्रोध किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध में आते ही व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध से युवा को हमेशा बचकर रहना चाहिए। अक्सर क्रोध में इंसान कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी वजह से उसे पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इसलिए क्रोध से हमेशा बचकर रहना चाहिए। नंबर 3, लालच। लालच या लोभ किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। लालच युवाओं के अध्ययन के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक बन जाता है, इसलिए युवा को किसी भी लालच में पड़ने से बचना चाहिए। लालच सिर्फ युवा का ही नहीं, लालच तो हर इंसान का दुश्मन होता है। अक्सर लालच करने वाले इंसान को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लालच की वजह से इंसान बर्बाद भी हो सकता है, इसलिए लालच से बचकर रहे। नंबर 4, स्वाद। चाणक्य कहते हैं कि युवा छात्र को स्वादिष्ट भोजन की लालसा छोड़ देनी चाहिए और उसकी जगह स्वास्थ्यवर्धक संतुलित आहार लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, जिससे अध्ययन के मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी और ना ही आप किसी बीमारी के शिकार होंगे। नंबर 5, मनोरंजन। आचार्य चाणक्य का कहना है कि छात्रों के लिए जरूरत से ज्यादा मनोरंजन नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही मनोरंजन करें और अपना पूरा ध्यान
अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। मनोरंजन जरूरी है जीवन में, परंतु अगर जीवन में आप अपने लक्ष्य से ज़्यादा मनोरंजन पर ध्यान दोगे तो आगे चलकर ये आपके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत ला सकता है। नंबर 6, नींद। ज़रूरत भर की नींद स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नींद स्वास्थ्य और आपके जीवन के लिए हानिकारक साबित होती। युवा वर्ग अगर नींद से ही प्रेम करने लगे तो उनमें आलस्य की मात्रा बढ़ जाती, जिससे किसी भी चीज़ का अध्ययन करने का समय उनके पास कम बचता है और फिर किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा और आप छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आने लगेगा और आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, जिससे ना तो आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और ना ही अपनी पढ़ाई पर। इसलिए नींद उतनी ही ले जितनी आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो। मैं आशा करता हूँ आप आचार्य चाणक्य की ये बातें अपने जीवन में हमेशा याद रखो।